ठीक हो गए? ठीक हो गए अभी? हाँ अभी ठीक हूँ। कितने % ठीक हो गए अभी? अभी 50% मान लो। अच्छा, इलाज से पहले ही 50%? हाँ 50%, मतलब जो संतुष्टि मिलती है ना, हाँ। जो हम जो चाहते हैं वो रास्ता मिल जाता है। हाँ। तो अब जैसे हमें भूख लगी होती है, खाना बन रहा होता है, तो हाँ। ये सा तो मिल हो ही जाता है कि आधे घंटे में बन रहा है तो मिलेगा जरूर। पक्का मिलेगा। तो ऐसा ही हो रहा है मेरे साथ। अरे वाह, आपके अंदर दिमाग बहुत अच्छा है, सच में आपकी इंटेलिजेंस बहुत अपरंपार है। थैंक यू और सर। उदाहरण भी बहुत अच्छे देते हो आप। थैंक यू जो सर। कल पैर कटने वाला उदाहरण दिया था, वो भी बहुत बेस्ट उदाहरण था। तो मतलब एक आस हो जाती है ना उस चीज की, जैसे आप बता रहे हो, मुझे आस हो गई कि ठीक होने का जरिया यही है। हाँ यही है सर, थोड़ा संतुष्टि हो रही है मन को। बिल्कुल, वो रास्ता मिल गया है। बिल्कुल मिल गया रास्ता। तो अब हम इधर आते हैं ज्ञान योग पर, थोड़ी बात ज्ञान योग की कर देते हैं। जी सर। तो पहला आपका, आपकी जो सबसे बड़ी समस्या एक है, इसके ऊपर हम ज्ञान योग अप्लाई करेंगे। पोटी, पोटी गंदी लगती है। जी सर। तो इसमें देखो, इसमें बिलीफ की बात करते हैं। ये आपका एक विश्वास बन गया कि पोटी गंदी है। जी सर। ठीक है, लेकिन क्या रियलिटी में पोटी गंदी है? सर वो तो आप ही बताओ। हाँ मैं बताता हूँ। तो बिलीफ के लिए हम पूरा एक अलग से चार्ट बनाते हैं। तो अब ज्ञान योग से समझ बढ़ानी है ना। जैसे आपकी समझ कमजोर हो गई कि आप रियलिटी में नहीं जी पा रही हैं। जी सर। आप अपनी एक काल्पनिक दुनिया में जी रही हैं, जिसमें आपके मन में जो विचार आया आप उनको सच मान रही हैं। वो विचार हो सकता है सच ना हो, जो आपको लगता है वो रियलिटी नहीं है, वो भ्रम है। अगर आप चाइना में पैदा हुई होती तो सांप खाती, छिपकली खाती, तो वो भी तो सही लगता है ना। हाँ वो लोग भी तो जी रहे हैं ना। हाँ, तो वो अपनी तरह सब्जी नहीं खाते, उनको लगता है कि ये क्या खास फूस खा रहे हैं, ये तो जानवर हैं। जी सर। तो उनके अपने विचार हैं, अपने विचार, अपना कल्चर है। हाँ, तो देखो जरूरी नहीं है कि दो बंदों के विचार एक जैसे हों। तो ये पोटी वाला भी आपका ही अपना विचार है। हाँ तो ऐसे हमने अपनी समझ को बढ़ाना है। जब आप समझ बढ़ जाएगी, साइको एजुकेशन यही कि आपके मन में जो विचार आ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ ओसीडी भेज रही है। जी सर। उनका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। आपके मन में आया और वो हकीकत है, ऐसा कहीं नहीं है। जी सर। ठीक है, तो ज्ञान योग की बात हम अगले चैप्टर में करते हैं, अर्थात अगले डायग्राम में करते हैं। और कर्म योग में क्या है, क्या कर्म योग का भी एक नया मैं बनाता हूं फॉर्मेट, उसके द्वारा समझते हैं। तो पहले ज्ञान योग का फॉर्मेट बनाते हैं। ठीक है जी सर। अच्छा ये तो पड़ा रहने देते हैं, गीता थेरेपी वाला। भक्ति योग कंप्लीट हो गया। ठीक है जी सर। 3 स्टेप कौन कौन से थे उसमें? इसमें क्या समर्पण, ये क्या? हाँ समर्पण, समझ और हाँ एक स्वीकार, और एक है नो थिंक। हाँ नो थिंक मतलब कि आपको सोचना नहीं है। अब जी सर। आपको सोचना बंद करना है। सोच बहुत लिया ना। जी सर। सोचने से तो बीमारी बढ़ी है ना। सोचती ज्यादा थी, करती कम थी। बस सोचते ही थे और सोच के बीमार हो गए। करने का ऑप्शन नहीं था। हाँ ठीक है, ज्ञान योग का मैं बना देता हूं। इसमें वो समझ, साइको एजुकेशन इसी में आ जाएगा। ठीक है, ये है बिलीफ की बात करेंगे, धारणाओं की बात करेंगे, सोच की बात करेंगे। देखो हमारे बिलीफ कैसे बनते हैं? हमारे बिलीफ बनते हैं मन में डाटा आने से। जी सर। और डाटा कहां से आता है? डाटा हमें इन्हीं 5 ज्ञान इंद्रियों से प्राप्त होता है। अच्छा जी। और बचपन से जो हम सुनते हैं, देखते हैं, ठीक है, ये आदमी है, ये आंखें हैं, ठीक है, तो देखने से, सुनने से, जीभ से और स्किन से और
कौन सा होता है 5 ज्ञानेंद्रियां? सूंघने से, इन्हीं से बिलीफ बनते हैं। तो आपने पोटी के बारे में सुना है, सुन लिया ना, डॉक्टर ने बताया हाँ की गंदी है, हाँ गंदी है, उससे बच्चे चला गया, तो आपने सुना, तो मन में वो डाटा चला गया, तो उससे आपका विश्वास बन गया कि पोटी गंदी होती है। जी सर। अगर आपको बचपन में ये सिखा दिया जाता कि पोटी तो सबसे ज्यादा शुद्ध है, परम शुद्ध है, तो आपको गंदी लगती? नहीं लगती सर। तो अब ये बताओ कि गाय का गोबर गंदा होता है या शुद्ध होता है? शुद्ध होता है सर। क्यों भाई? घर वालों ने, जैसे परिवार में सभी ने यही सिखाया बचपन से। हाँ, तो बचपन में जो सीख लिया क्या हाँ। वो सही हो जाएगा? नहीं है ना। नहीं। चलो गाय के गोबर वाला उदाहरण हम कंटिन्यू रखते हैं। तो बिलीफ हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। 5 तो इंद्रिय इनसे बनते हैं। अच्छा, हाँ, इंद्रिय। ठीक है। और बिलीफ के जो प्रकार इधर कर लेते हैं, और बिलीफ के बाद हमारे जो रिस्पॉन्सेज हैं, विचार प्रकार के रिस्पॉन्सेज रहते हैं। जी। एक तो रिस्पॉन्स और एक ये टाइप्स, बिलीफ के टाइप्स और रिस्पॉन्सेज को हम इकट्ठा समझते हैं। टाइप होते हैं, एक तो है पर्सनल, एक तो हमारा खुद का पर्सनल, एक होता है सोशल, ओब्लिक कल्चरल, और एक होता है धार्मिक, धर्म जो बताता है, और एक होते हैं यूनिवर्सल। और रिस्पॉन्सेज 4 प्रकार के रिस्पॉन्सेज आते हैं। एक होता है कॉग्निशन, संज्ञानात्मक अर्थात सोच विचार, इसमें है सोच विचार। और एक होता है एएनएस, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसके अंदर आएंगी आगे हार्ट बीट, पसीना आना, घबराहट और सर दर्द, जैसे इन्होंने बताया था कल। और एक होता है हमारा इसमें तीसरा कौन सा बताया था? बिहेवियर होता है एक तो, हाँ सर, होता है सर। एक होता है बिहेवियर, हाँ, वो चेंज हो जाता है, बिहेवियर चेंज हो जाता है। उसमें फिर हम या तो डूइंग करते हैं या फिर अवॉइड करते हैं। ठीक है जी। और एक और बताया था ना कल, सोचो। एक तो ये बताया था ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। 4 प्रकार के रिस्पॉन्सेज कौन से हैं? ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेज होते हैं, याद करो। हैं? चलो, तो देखो, जैसे ही कोई बिलीफ बना, हमारे बिलीफ ये सुनने से और देखने से और 5 ज्ञानेंद्रियों से बनते हैं। और जैसे ये बिलीफ है आपका, ये एक बिलीफ बना हुआ है, ठीक है, ये बिलीफ बना हुआ है आपका, ये बिलीफ है। अब कोई भी घटना इस बिलीफ के अगेंस्ट में होगी, ठीक है, तो ये रिस्पॉन्सेज आएंगे। जैसे आपने पोटी देखी, कोई गंदे चप्पल लेकर आए, जैसे सर कुछ अंश भी देख लेते ना टॉयलेट में, हाँ, कुछ अंश भी, हाँ, तो देखते ही क्या रिस्पॉन्सेज आएगा? सोच विचार आना लग जाएगा, ये गंदा है, यहाँ से गंदगी चली यहाँ जाएगी, चप्पल गई उसी, वो चप्पल यहाँ गई उसी, ऐसा कुछ होता है। हाँ, ऐसा कुछ होता है ना। हाँ। और उसके बाद ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेज आने लग जाता है, घबराहट हो जाती है, चिंता। और इसमें वो था ना कल, फियर और चिंता, इमोशनल, चिंता, हाँ, कल बताया था ना। हाँ सर, हाँ, इमोशन चेंज हो जाते हैं ना। जी सर, रोने लग जाते हैं अपने आप। हाँ, ऐसा कुछ होता है। बिल्कुल, ये इसी में आ जाएगा, रोने का। हाँ, इसमें आ जाता है, तो इसमें इमोशन, नेगेटिव इमोशन पैदा हो जाते हैं। जी सर, तो ये देखो, हो जाता है एकदम से। हाँ, ये अपने आप होता है, अपने आप ही होता है सर। ये क्यों होता है? क्योंकि कोई भी घटना आपके बिलीफ के अगेंस्ट हो गई। उनको देखता है ना, तो इसे ऐसा लगता है किसी ने उसे गाली दी होगी, किसी ने मारा होगा, या किसी को घर में घटना हो गई होती, लेकिन कुछ नहीं होता, जरा सा कुछ अंश दिख गया, उसी से उसका दिमाग खराब हो गया पूरा। बिल्कुल, उसी से दिमाग खराब होना इसमें आ जाएगा, अपने आप होगा अचानक। खुशी खुशी हम टॉयलेट के अंदर जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और वहां कुछ देख के आते हैं तो अलग ही चेंजिंग हो जाती है पूरी। हाँ, पूरी बॉडी चेंज हो जाती है। ये है ना ये बॉडी, ये होते हैं सोमेटिक, हाँ जी, जो शारीरिक लक्षण से उभर आते हैं। जैसे घबराहट हो जाती है, बीपी बढ़ जाती है, पसीना आ जाता है, सांस
तेज तेज चलने लग जाती जी है। सर। तो ये किसके कारण होता है? ये बिलीफ के कारण होता है जी कि सर। आपका बिलीफ तो ये है कि पोटी गंदी है और आपने उसको देख लिया, देख लिया सर। तो घटना तो अलग हो गई ना। तो अब उसके कारण हो रहा है। जी। अब किसी की धारणा ये होगी पोटी बहुत अच्छी होती है, जी तो सर। बहुत पवित्र है, तो उसके अंदर रिस्पॉन्सेज हैं वो अलग होंगे। वो तो हाँ। कहेगा अरे वाह क्या बात है, दर्शन हो गए। दर्शन आ उसके गए अंदर सर। तो खुशी वाले हार्मोन्स रिलीज होंगे, हाँ जी। डोपामिन और सेरोटोनिन बढ़ जाएगा। और आपके अंदर क्या होता है, इमोशनल डोपामिन और सेरोटोनिन कम हो जाता है ना। जी सर। हाँ, और उसके बाद फिर आप क्या करती हो, अवॉइड करती हो या डूइंग करती हो, धोती हो या उस वहां से भाग लेती हो? मैं भाग भी हूँ सर, लेकिन धोती भी हूँ। हाँ, दोनों ही करते हो। हाँ। तो जिसका ये बिलीफ हो कि अरे बहुत शुद्ध पोटी है, हाँ तो सर, वो तो जो ना आप धोएगा ना। बता रहे हो ना, ऐसा होता है सर। हमारे राजस्थान में होता है। हाँ, अब कुछ लोग तो होते हैं आप ही की तरह, हाँ। जो किसी मतलब शुभ काम के लिए जाते हैं, कोई इंटरव्यू के लिए, कोई हाँ। नौकरी के लिए, कुछ भी मान लो, शादी वगैरह कुछ भी। हाँ। वो ना जैसे हमारे झाड़ू पोछा करती है ना, जो काम करते हैं साफ सफाई वाला, हाँ। उनको दर्शन करते हैं। हाँ। उनको पैसे वगैरह भी देते हैं कि आज बहुत अच्छा दर्शन हुआ किसी का। हाँ, हाँ। और उनका काम भी बन जाता है। बिल्कुल। और कुछ लोग मेरी तरह होते हैं, जो इनसे उनको साफ सफाई वाले ओचरी तो है ही है। हाँ। कहीं भी हाथ लग जाए या वो झाड़ू लग जाए तो यार आपका तो गंदा हो गए, वो काम भी नहीं हो पाता, मूड भी चेंज हो जाता है। हाँ, मूड पूरा चेंज हो वो जाता एक है। बंदा जा रहा है, वो तो खुशी खुशी जा रहा है अपने काम के लिए, हाँ, भाई हाँ। इसके दर्शन हो गए, हाँ, बहुत अच्छा हाँ। है। और वो दूसरा बंदा है, वो मेरी तरह जा रहा है, वो दुखी हो गया बीच में ही। बिल्कुल, ऐसा भी होता है सर। बिल्कुल ऐसा ही होता है। और उसका काम बन जाता है, जो अच्छा समझता है ना, वो तो खुशी खुशी जाता है कि अच्छे बस दर्शन हो गए। ये हमारे सारा कुछ हमारी सोच पर ही निर्भर है ना। जी सर। तो देखो, सोच के कारण ही सब कुछ हो रहा है। सोच ही कितना कुछ करा रही है ना। हाँ सर। तो मैं अब साफ साफ लिख देता हूँ। ये यूनिवर्सल, ठीक है। रिस्पॉन्सेज 4 कौन कौन से बताए मैंने, अब याद रखो। सर। सबसे पहले है कोग्निटिव, सोच विचार वाला। सोच विचार, हाँ हिंदी में बता दो सर। हाँ हाँ, सोच विचार। जी सर। और उसके बाद आता है घबराहट, चिंता हो। हाँ हाँ, ये होता है, इसे कहते हैं सोमेटिक वाला है ना। हाँ, इसको क्या नाम दिया था? चिंता घबराहट हो। और ये था इमोशनल। इमोशनल, रोना, हाँ, चिड़चिड़ापन। हाँ, इसमें इमोशन, नेगेटिव इमोशन आ जाते हैं ना, फियर आएगा, चिंता हो जाएगी। और ये था बिहेवियरल। मूड चेंज होता है। बिहेवियर में या तो आप डूइंग करती हो या अवॉइड करती हो, या धोना या छोड़ना, ठीक है। अब कौन सा बच गया? ये दूसरा था। ये सर घबराहट वही तो है। हाँ हाँ, जो जिसमें घबराहट होना, जैसा लगता है जैसे हार्ट अटैक आने वाला है। हाँ, हार्ट अटैक हो जाएगा, जैसे ना घबराहट महसूस भी होने लग जाती है। सिर दर्द भी हो जाता है बहुत तेज। हाँ, जैसे सर फटने वाला है, या फिर अटैक आने वाला है। बिल्कुल। तभी हम वहां जाते हैं। चिंता होने बाद धोने तभी जाते हैं, मतलब थोड़ी से मतलब संतुष्टि के लिए कि हम अब ठीक है। हाँ, हाथ धोने के बाद में आराम से ऐसा लगता है कि अब ठीक है। हाँ, तो हाथ धोने के बाद ना हमें हाथ नहीं धोए ना तो बहुत बुरा होता है, ऐसा लगता है ऐसे मर जाएंगे, ऐसा कुछ होता है। धोना ही पड़ता है, वो हाथ ही अंदर मतलब कुछ काम के लिए नहीं रहता। हाँ, ये तो गंदा है। बिल्कुल ऐसा हो जाता है। ऐसा ही हो जाता है। तो वो सारे लक्षण है ना बॉडी में भी आने लग जाते हैं। फिर हमें लगता है कि ये सही में ऐसा ही है। तो ये जैसे ही बिलीफ के अगेंस्ट में कोई घटना घटेगी, ये ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स आएंगे। जी सर। ऑटोमेटिक है ये, ठीक है। जो एएनएस वाला था ना हमारा, जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा ये सारी चीजें स्वतः ही पैदा कर दी जाती है, जिसमें पसीना आना, घबराहट, रोना, या जो भी है, जो भी आपको जैसे बीपी, हाँ, सांस ऊपर नीचे होना, पल्स, हाँ, तो ये सारे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से
पैदा होते हैं। जी सर। तो अब देखो, बिलीफ की हम बात करें, ये सारी चीजें हो रही हैं, हमारी सोच से हो रही हैं। जी सर। हाँ। जैसा आप सोचोगे वैसा ही होगा। ये नहीं है कि ये देखो, आप क्या करती हो, घबराहट हो गई तो इसका मतलब, जैसे आपने पोथी देखी घबराहट हो गई, तो आप इस बिलीफ को बदलती नहीं हो, इसको और मजबूत कर लेती हो। आप सोचती हो कि मुझे घबराहट होगी, इसका मतलब वो सच में गंदी है, इसलिए मुझे घबराहट हो रही है। तो आप क्या करती हो, घबराहट को और जो बाकी शारीरिक लक्षण है उनको सबूत मान लेती हो कि पोटी गंदी है। जी सर। वो सबूत नहीं है, वो तो इसके कारण हो रहा है, जैसा हमारा बिलीफ बना वो उसके कारण पैदा हो रहा है ना। जिसका जैसा बिलीफ होगा, जिसकी जैसी सोच होगी, वैसे उसके अंदर सिम्टम आ जाएंगे। जी सर। जैसे अभी हिंदुओं का बिलीफ बना हुआ है कि गाय का मूत्र पवित्र होता है। हाँ सर, कुछ लोग तो घर में छट्टे वगैरह, हाँ, छींटे देते हैं, पी भी लेते हैं। पी भी लेते हैं। अब देखो, हिंदुओं का ये बिलीफ है कि मूत्र पवित्र होता है। जी। तो ये बिलीफ बना हुआ है ना, ये बिलीफ है। ये बना कैसे, वो हमने समझ लिया अभी सुन के, देख के, 500 ज्ञानेंद्रियों से जो डाटा आया उससे बना हुआ है। अब वो बना हुआ है, तो ये जो बिलीफ है टाइप में देखो, ये उनका धार्मिक बिलीफ है। सामाजिक और धार्मिक बिलीफ है ना, एक तो ये कोई सार्वभौमिक तो है नहीं। जी नहीं। हाँ, धार्मिक बिलीफ बना हुआ है, एक तो ये समझ लिया आपने। और ये जैसे ही ये बिलीफ बना हुआ है, जैसे ही उन्होंने पेशाब देखा गाय का, मूत्र देखा, हाथ में लिया, तो उनके विचार में क्या आएगा, अरे भाग्य की बात है, मूत्र तो बहुत पवित्र है। विचार भी आने लगे ना, तो उनके अंदर घबराहट नहीं होगी, वो नेगेटिव नहीं होगा, उनके अंदर अच्छा फील होगा, सांस भी अच्छा हो जाएगा ना। गाय शांत हो जाएंगे, शांति महसूस होगी। इसमें यहाँ अच्छा लगेगा ना, इमोशनल जो रिस्पॉन्सेज आएंगे वो भी पॉजिटिव आएंगे, और यहाँ पर वो कोई बिहेवियर उनका एकदम मूड अच्छा सही हो जाएगा ना। तो बताओ, तो यही पेशाब अगर गाय का पेशाब किसी सिख या मुसलमान के हाथ में दे दिया जाए तो, क्योंकि उसका बिलीफ तो दूसरा बना हुआ है, ये तो गंदा है। हाँ सर। तो वो लेते ही उसके विचार आएगा, अरे गंदगी दे दी हाथ में, ये वो, उसके अंदर तो घबराहट हो जाएगी, डर आएगा कि इससे बीमारी लग जाएगी, कितना गंदा है। तो वो तो फेंक देगा ना, छोड़, दूर हो जाएगा, हाथ को जाके धोने लग जाएगा। जी सर। तो बताओ, तो हमारा जो बिलीफ है वही तो सारा कुछ करवा रहा है। क्या समझे? सर, जैसे जैसे गाय का गोबर होता है, वैसे हम उबला बना के जोत लेते हैं। हाँ, भगवान की गोबर की तो पूजा करते हैं, पूजा करते हैं, जोत वगैरह लेते हैं। हाँ। और है ना, जो चूल्हा वगैरह होता है ना घर में, उनको मतलब लेप लगाते हैं। हाँ। बहुत शुद्ध मानते हैं इस चीज को, शुद्ध मानते हैं। हाँ। वो बिलीफ है ना, मैं खुद ना ये काम करती हूँ, ये धार्मिक बिलीफ है, मुझे भी अच्छा लगता है। हाँ, तो ये धर्म ने सिखा दिया। अगर आप चाइना में पैदा हुई होती तो, हाँ नहीं, कुछ लोग यहाँ भी हैं जो हाथ ही नहीं लगाते, दूर हट जाते हैं गाय के गोबर से। हाँ, तो उनका वो विश्वास नहीं बना हुआ ना। हाँ, चप्पल उनकी गोबर में हो जाती है तो वो क्या करते हैं, धोने लग जाती है, अरे क्या हो गया वो, और हमारे कुछ नहीं होता। आपके कुछ नहीं होगा क्योंकि आपका ये विश्वास स्ट्रोंग है। स्ट्रोंग है जी। क्या समझाया? बताओ बताओ। मतलब ये है सर कि ये सोचना नहीं है कि सोचना नहीं है, ये देखो, सोच में बहुत सारी सोच इकट्ठी होकर बिलीफ बना देती है ना, जो हम बार बार सोचते आए हैं, बार बार होता आया है, वही हमारा बिलीफ बन जाता है। हमारी सोच पे निर्भर है सब कुछ। हाँ, खुश रहो या दुखी रहो, हाँ, वो इंसान की सोच पर निर्भर है। हाँ सही है सर। जो मान गए वो सुखी, जो नहीं माने वो दुखी। मानो तो मौज है, हाँ। वरना समस्या तो हर रोज है। ये यूनिवर्सल बिलीफ है। सही है सर, जीना तो है, इसी तरह से जी लो, दुखी रह के जी लो या खुश रह के। हाँ, मरना तो है ही है। हाँ जी सर। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर। कोई भारी तो नहीं हो रही चीजें ज्यादा टेक्निकल सी? नहीं सर, नहीं, थोड़ी इंग्लिश कम समझ में आती है। अरे इंग्लिश मुझे भी नहीं आती फिर ना, लेकिन समझाने का तरीका है जो सब सारा का सारा दिल में उतर रहा है। दिमाग में तो छोड़ो, दिल में उतर रहा है। अरे वाह, फिर तो हो गया। ये समझो कि कोई चीज इस दुनिया में गंदी साफ नहीं है, वो हमारा ही नजरिया है देखने का। तो पोटी बताओ गंदी है? नहीं, पोटी गंदी नहीं है, वो हमने ही गंदा मान लिया। अब जैसे मान लिया है, हमारे खान पान से बनती है वो। ये हमने जो खाना खाया, जो खाने को आप इतना प्यार करते हैं, वो अंदर गया, उसमें से रस निकला, बाकी बच गया, वो निकाल दिया। तो जो खाना जब गंदा नहीं है तो पोटी गंदी कैसे हो जाएगी? नहीं हो सकती सर। हैं? और वही ना, जो खाना है वही खून वगैरह बना। हाँ, खून वगैरह बना। आप बताओ, पसीने को गंदा मानती हो? नहीं सर, क्योंकि ये बिलीफ नहीं बना ना। हाँ। अगर ये बहुत से लोगों का ये भी बिलीफ है कि खाना गंदा होता, ये पसीना गंदा होता है, तो उनको यही रिस्पॉन्स पसीने को देख करके आ जाते हैं। आती है सर, कुछ लोगों को होता है ऐसा। हाँ, ऐसे ही
पीरियड के ब्लड को लेकर के कुछ लोगों के बिलीव बने होते हैं। हाँ सर, आपके भी हैं। मेरे साथ अगर आप अंग्रेजी घर में पैदा होती तो, अंग्रेज की लड़की होती तो क्या? तो बिलीफ होता ही है कि पीरियड का, वहां तो ये सिखाया जाता है कि ये शुद्ध होता है। जी सर। आप बताओ, पोटी के ऊपर बात करते हैं। पोटी गंदी है नहीं, सिर्फ आपने सीख लिया है कि गंदी है, आपका ये विश्वास स्ट्रोंग बना हुआ है, लेकिन रियलिटी से इसका कोई लेना देना है नहीं है। सर पोटी गंदी इसलिए भी लगती है, कभी कभी मैंने जो डिलीवरी हुई थी उस समय ना किसी माँ के पेट से किसी बच्चे के मुंह में चली गई थी। हाँ। तो डॉक्टर वगैरह ने यही बोला कि जहर बन गई। वही पोटी बच्चे के जहर बन गई, वो बच्चा खत्म हो गया था। देखो उसके बाद में ये सोचने लगी थी पोटी तो इतनी गंदी है जो जहर बन गई थी। हाँ, वो उसी चीज ने आपको बीमार कर दिया। हाँ सर। देखो उस समय तो पानी भी मुंह में चला जाता, वो भी जहर बन जाता है। कुछ भी जा सकता है ना। अब वो देखो, वहां पोटी चली गई, पेशाब जा सकता था और कुछ भी जा सकता था। जी सर। तो उसके मुंह में तो कुछ भी जाएगा, वो बच्चा है छोटा सा, वो जहर ही बनेगा। उस डॉक्टर ने पोटी का कहा, आपने सिर्फ ही पोटी को गंदा मान लिया सर। ये गड़बड़ हो गई। हाँ सर। क्या समझे? हाँ सर, पोटी का मतलब मुझे बहुत गंदा फील होता है, लेकिन आपके हिसाब से पोटी गंदी नहीं होती, जो हमारे खान पान से बनती है। सिर्फ खाना खाया, अभी अपन खाना खाएंगे, वो पेट में जाएगा, उसमें से रस निकलेंगे, जी सर, खून बनेगा, सारी हड्डियां उसी से बन रही है। जो बच गया उसे निकाल देते हैं। जैसे आप गन्ने का जूस पिया था ना कल। हाँ सर, हाँ पिया तो था। गन्ने का जूस कितना अच्छा लगा, उसमें से जो कचरा बच गया वो डाल दिया ना। हाँ सर। हाँ, तो वैसे ही जो कचरा कुछ रह गया, जो अवशेष है, जो खाने पीने का अवशेष है, जिसमें से कुछ नहीं निकल सकता, जो बॉडी के काम का नहीं है, तो उसे छोड़ देती है बॉडी। अवशिष्ट भोजन मतलब हो जाता ना, अवशेष जो बचे। हाँ, जो हम अवशेष है। जो पोटी गंदी नहीं है, पोटी अवशेष है। क्या समझे? जी सर। जैसे मतलब कोई जो काम की नहीं रहती है ना, तो शरीर के अंदर जो काम की नहीं, वो हम बाहर फेंकते। जैसे आपने बताया, उदाहरण दिया गन्ने का जूस, जो काम की हम पी गए, जो नहीं काम की थी हम उसको फेंक देंगे या बस यही है। तो उसमें गंदगी कहाँ से आ गई? नहीं है सर, ये तो हमने सोच से डाली हुई है। वो डॉक्टर ने कहा, उसके डॉक्टर के कहने का मतलब ये था कि पोटी चली गई, वो जहर बन गई। वो उसने इतना सत्य कहा। उस समय पानी चला जाता, कुछ और चीज चली जाती, वो भी तो जहरी बननी थी ना, क्योंकि उस समय उसके जो फेफड़े हैं, ऑर्गन हैं, वो माँ के दूध के अलावा और कुछ को पचा नहीं पाते थे ना। हाँ सर, हाँ 6 महीने तक तो दूध ही पाना चाहिए। पानी भी गलत है बच्चे के लिए। हाँ, तो वो भी जहर बन जाता। हाँ जी सर। तो उसका वो खत्म होना ही था। ये कुदरत के खेल हैं, जिसमें आपका मेरा या किसी का खेल नहीं है ना। ये पोटी आज थोड़ी ना जा रही है, ये तो हजारों सालों से जाती आई है ना, जब से मानव जन्म लिया। तो ऐसे तो हर एक बच्चे बहुत से मरते आए हैं और आगे भी मरते रहेंगे ना। तो ये तो देखो, एक्सीडेंट भी होते हैं। तो आप बताओ कि गाड़ी खराब हो गई, एक्सीडेंट हो गया गाड़ी से किसी का, नहीं सर, हैं? तो अब तो डॉक्टर तो यही कहेंगे कि ये गाड़ी तेज चला रहा था। बताओ। हाँ तो ऐसे तो चीजें तो होती रहेंगी ना। इस दुनिया में सब कुछ अनिश्चितता है। इसको समझना, आपको समझ को बढ़ाना ना, पिछले में ज्ञान योग में, कि सब कुछ अनिश्चित है। कब किसके साथ क्या होगा, कौन मरेगा, कौन जीवित रहेगा, किसी को पता नहीं है। हम किसी को ना जीवित रख सकते ना मार सकते। सबका अपना अपना समय है। आप सोचती हो कि मेरा बेटा चला गया, उसका समय इतना था, उसको तो जाना ही था जो मिसकैरेज हुआ। हाँ जी सर, उसको जन्म लेना ही नहीं था। तो कुदरत का विधान है। क्या कुदरत के विधान को कोई रोक सकता है? नहीं सर। हाँ, तो आपका बच्चा बचना ही था, तो वो बच गया। अब वो दूसरा वाला जो युवराज है, वो वहां जयपुर में भी जाके भी सुरक्षित रह गया ना। सुरक्षित रह गया। और जो आपने न्यूज सुनी, डॉक्टर ने बताया, उसको मरना ही था। जी सर। बहाना तो कुछ ना कुछ होता ही है ना। है जी सर। तो ये कुदरत का नियम है, जिसको कोई नहीं बदल सकता। तो हम इंसान कैसे बदल सकते हैं? स्वीकार करना है ना। हाँ सर, करना है। तो आपकी जिम्मेदारी थोड़ी ना थी। पोटी शरीर बना रहा है, आपके कहने से थोड़ी ना बना रहा है। नहीं सर। अगर आपके कहने से चलता तो ये अब कब का खत्म हो चुका होता। तो ये तो ऑटोमेटिक चीजें चल रही हैं। कुदरत ने इंसान के हाथ में वो चीजें दी नहीं है, जिन चीजों से ये शरीर खराब हो या मरना हो जाए। क्योंकि कुदरत को पता है ये मनुष्य इतना समझदार नहीं है, ये कभी भी गड़बड़ कर सकता है। लेकिन बहुत से लोग मूर्खताएं करते हैं, खाना तक नहीं खाते कि पोटी आ जाएगी। वो धक्का कर रहे हैं ना, वो
मरने के काम कर रहे हैं, शरीर के लिए खिलवाड़ कर रहे हैं। हाँ, प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और जो पानी कम पीते हैं वो भी प्रकृति के साथ खिलवाड़ है, बताओ। सही है सर। और जो कुछ तो लोग गोलियां तक ले लेते हैं कि पोटी ना आए, सफर में पोटी नहीं करते हैं, तो वो खिलवाड़ है ना। हाँ सर। उससे पता नहीं कितनी समस्याएं आएंगी। हाँ सर, मैं क्या करती थी पीरियड में, तो मेरी जो एग्जाम दी थी मैंने, मुझे ये पीरियड का डर लगता था, तो मैंने ना गोलियां ले ली, 20 दिन आगे सरका लिया था। हाँ, तो फिर बहुत बुरा हुआ, वो एकदम से एक साथ में आया था। हाँ, तो अरे वो देखो कितना प्रकृति के साथ गड़बड़ इसलिए कर। मैंने ये सोचा कि इससे बड़ी अच्छा होता कि हम नहीं लेते, तो वो नॉर्मल आता था, हम सब कर काम भी। अरे नॉर्मल पीरियड आ गया तो वो आजकल तो सैनिटरी नैपकिन बढ़िया आ गई, कोई दिक्कत थोड़ी ना होती है। नहीं होती सर। हाँ, तो ये तो कुदरत है। अब आपको सांस आ रहा है, सांस को भी रोक लेंगे। अब कार्बन डाइऑक्साइड वेस्टेज हो जाती है सांस अंदर जाते ही, तो शरीर बाहर छोड़ देता है ना। हाँ सर। छोड़ ही रहा है ना। हाँ सर। बताओ, ये बाल आ रहे हैं सारे, आप जितना सुंदर सुंदर लगते हैं, ये भी तो डेड कोशिकाओं से बनता है। जी बोलो। हाँ सर। तो बताओ ये गंदा क्यों नहीं लगता? क्योंकि इसके बारे में जाना ही नहीं। कुछ लोगों ने गलत सीख लिया है कि थू गंदा होता है, वो ऐसे बोलते भी नहीं हम, ऐसे रखते हैं। है ऐसे मूर्ख कुछ लोग, मेरे पास आए थे, वो ऐसे मुंह ही ना खोले तो ये थूक आ जाएगा। हाँ। आपको तू गंदा नहीं लगता ना? नहीं नहीं। तो ये डाटा ही नहीं है, ये विश्वास बना हुआ है कि तू गंदा नहीं है। कुछ लोगों का ये विश्वास होता है कि तू गंदा है। एक मेरी चाची है सर, उसने बोर्ड लगा रखा है अपने मतलब अपने घर के पास में, यहाँ थूकना मना है। हाँ, उसको है ये दिक्कत। बस तो उसका विश्वास है, उसका बिलीफ बना हुआ है। क्या समझे? हाँ सर। सब कुछ बिलीफ का खेल है, और कुछ नहीं है इस दुनिया में, सिर्फ बिलीफ है। कोई कहता है भी सुबह खाना खाना चाहिए, वो उसका बिलीफ है। कोई कहता है शाम को, कोई कहता है 4 बजे उठो, कोई कहता है 10 बजे उठो। सबका अपना अपना बिलीफ है। जिसको जो मर्जी आए वो करो, जबरदस्ती किसी के साथ करो ना। कि सुबह उठ के 4 बजे पढ़ना चाहिए। हाँ। कुछ लोग बोलते हैं जब मन हो, दोपहर हो, रात हो, जब मन कहे पढ़ लो। हाँ। अब लोग जब अपने बिलीफ के लिए दूसरों को तंग करते हैं ना, वो गलत है। वो गलत है। अब पत्नी का बिलीफ अलग है, पति का अलग है, तो दोनों में झगड़ा है। तो यही समझना कि अरे उसका अलग बिलीफ है, मेरा अलग है ना, मैंने अपना बिलीफ बदलना है ना उसका बदलना है, बस दोनों चलते रहो। अंडरस्टैंडिंग है तो ठीक है, नहीं तो जाओ भाड़ में। खुशी मिलती है उसको करने हाँ, तो इस काम में मेरे को मिलती है। अगर दूसरा गड़बड़ करता है तो तू जा भाड़ में, मैंने तेरे लिए जिंदगी थोड़ी ना खराब करनी है। जी सर। तो मेरा तो हिसाब किताब सीधा सीधा है, फैसला ऑन द सपोर्ट है, इसलिए मैं थोड़ा खतरनाक बंदा हूँ। जी सर। हाँ हाँ हाँ, खतरनाक ज्यादा हूँ मैं। वो तो लगता ही है सर बातों से। हाँ, क्योंकि मैं फिर अपने बिलीफ के साथ समझौता नहीं करता, मैं दूसरे के बिलीफ को छेड़ता नहीं। जी सर। सामने वाले की समझदारी और उसकी समझ और उसकी रजामंदी तो जिंदगी चलेगी। सामने वाले का अलग बिलीफ है, मेरा अलग है, तो रास्ते अलग अलग। जी सर। ना किसी को पीछे खींचना, ना किसी को पीछे घसीटना। सही है सर, क्यों उसका मन होता है कुछ करने का, अपने हिसाब से चलने का। बिल्कुल। हमारा अलग होता है तो हम हमारे हिसाब से जियो, उनको उसके हिसाब से जीने दो। उसको अपने अनुसार ना खींचो और अपने आप को उसके अनुसार ना जाने दो। जियो और जीने दो, बस जियो और जीने दो। ये यूनिवर्सल बिलीफ है। हम भी मरेंगे, तुमको भी मारेंगे, ये पर्सनल बिलीफ है। जी सर। साथ में तुझे भी ले डूबेंगे, ये ज्यादातर होता है ना। हाँ सर। क्या समझे? सही समझी सर। अब बताओ, पोटी गंदी है या साफ है? साफ ही है सर। तो फिर आपको क्यों गंदी लगती थी? सर पता नहीं क्या हो गया था, तो यही बिलीफ बना हुआ था ना, वो डॉक्टर ने जो बताया उसके कारण बिलीफ बना लिया आपने। क्योंकि आप बच्चे को देखना चाहती थी, क्योंकि बच्चा आपके लिए सबसे बड़ी कमजोरी था कि आप बच्चे के साथ समझौता नहीं कर सकती थी, कि आप किसी भी कीमत पर बच्चा खोना ही नहीं चाहती थी। जी ये सर, ये आपको स्वीकार ही नहीं था कि बच्चा चला जाए, बच्चा हर हालत में रहना चाहिए। जी सर। हाँ। बस इसी चिंता ने आपके अंदर ओसीडी भर दी। अब देखो, जो जन्म लेगा उसको कोई नहीं रोक सकता ना। कहते हैं ना, उसकी मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता। हाँ सर। तो फिर आप कैसे पत्ता हिला दोगी बताओ? जब उसके विधान में है, कुदरत ने जिंदा रखना है, तो वो तो आप चाहे उसको सड़क पे फेंकाओ तो भी जिंदा रह जाएगा। सर। और अगर उसको मरना है तो आप चाहे उसे
कहीं ले जाओ वो बचेगा ही नहीं। हाँ सर, उस बच्चे से मुझे बहुत प्यार है, अभी भी है। वही प्यार आपकी कमजोरी बन रहा है। हाँ सर, अभी भी है। उसको स्वीकार करो भी, वो भगवान का दिया हुआ है, उसका अपना जीवन है, उसके अपने सांस है। जाको राखे साइया मार सके ना कोई। हाँ सर, जब तक भगवान उसके साथ है, जब तक उसने लिख दिया, तब तक तो कोई बाल बांका कर नहीं सकता। सर उस समय तो सर मैं उसको खेलने भी नहीं देती थी कि मिट्टी लग जाएगी। हाँ। उसको अस्थमा भी बताया था ना, उसे मतलब धूल मिट्टी अंदर चल जाएगी, ऐसा कुछ होता था। घर वाले ने किया था, मतलब उसको खेलने दो, फिरने दो उसके हिसाब से। अब बच्चा वो खेल के आता है, स्मार्ट भी है, पढ़ाई में भी ठीक है, और खेलने भी बहुत ज्यादा होशियार है। 10-15 बच्चे आते हैं घर रोज बुलाने के लिए। मैंने उसको छोड़ दिया खेलने के लिए, बिल्कुल, कि हमारी तरह हो जाएगा, नहीं तो कुछ नहीं होता, बीमार भी नहीं पड़ता, ठीक है एकदम से। तो बस अब आप क्या समझे? यही समझे कि पोटी गंदी नहीं है। पोटी गंदी नहीं है, वो सब कुछ हमारे शरीर से आती है, हमारे शरीर खान पान से आती है। बस वो गंदा कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? अगर पोटी गंदी है तो फिर खाना भी गंदा है। खाना भी, हाँ सर। और वो पोटी जो आपने छोड़ी वो खेतों में जाएगी, वो खाद बनती है ना, उसी से सब्जियां उगती बनती है सर। जैसे टॉयलेट नहीं थे पहले, हाँ, तो खेतों में जाते थे, वहाँ पे अनाज भी उगाते थे, वही अनाज हम खाते थे। और हमसे भी ज्यादा मतलब होशियार थे, हाइट में भी फुल थे, ताकतवर भी थे, काम में भी थे अच्छे से। डिलीवरी वगैरह औरतों की होती थी, एकदम नॉर्मल होती थी। हाँ, हमने प्रकृति के साथ खिलवाड़ किए, जी सर, तो उसका परिणाम भुगतना पड़ रहा है। हाँ सर। तो अब और ज्यादा प्रकृति के साथ खिलवाड़ करोगी? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। तो आज से फिर सब कुछ नॉर्मल करके दिखा दो। अब तो नॉर्मल नहा सकती हो। हाँ सर। तो बस ये सफाई अभियान आप बंद कर दीजिए। अब हमारा अभियान है गंदगी फैलाओ अभियान, जोधपुरिया अभियान, गंदगी फैलाओ अभियान, ओसीडी भगाओ। जी सर। अब मोदी अभियान नहीं अपनाएंगे, सफाई अभियान। हाँ सर, ऐसे वो बोलते थे कि आपको तो ना मोदी से पुरस्कार मिलना चाहिए, इतनी सफाई करती है। इतनी तो मोदी भी नहीं करता। हाँ, इतना कहाँ, वो अपना तो अलग ही अभियान रहेगा, गंदगी फैलाओ अभियान। अब तो चप्पल जूते लेके ही चला करोगे। अब आपने 2-3 दिन चप्पल पहने ही नहीं है। हाँ सर, लेकिन सर वैसे तो नहीं पहन लेती, लेकिन जो टॉयलेट में जो चप्पल चली जाती थी ना, बस वो अंदर नहीं आती थी। अब टॉयलेट की चप्पलें ही लेके आनी है। टॉयलेट लगी भी है, हाँ। तो वो क्या है, पीली पीली एक अब शेष है, उसको धो लिया, साफ हो गया बस। उसमें डरने वाली क्या बात है? वो टॉयलेट जो चप्पल पे लगी है, पहले यहाँ पेट में अभी भी तो पड़ी है। हाँ, उसने क्या बिगाड़ दिया? कुछ नहीं। जो अंदर नहीं बिगाड़ पाई तो वो बाहर आके क्या बिगाड़ लेगी भी? जी सर। वो तो हमसे दूर ही गई है ना। अभी यहाँ है, हाँ। तो वो टॉयलेट यहाँ लगेगी मान लो, हाँ। तो वो तो दूर ही हुई है ना हमसे, उससे ज्यादा तो यहाँ पड़ी हुई है अंदर ही। सही है सर। बोलो क्या समझे? सही है सर। जैसे आपका मतलब यही है कि जैसे गाय का गोबर होता है ना, उतनी ही शुद्ध हमारी भी पोटी बिल्कुल सेम है ना, यही हाँ। बताना चाहती हूँ आप। हाँ हाँ, यही हमें समझना भी चाहिए। बिल्कुल जी। समझ गए या और समझाऊं? नहीं समझ गए सर। इतना बहुत है। इतना बहुत है। हाँ, तो आज से गाय की पोटी होती ना, वही समझूंगी इंसान की पोटी। बस वही है, पवित्रम पवित्रम। बस इसका ये है कि निपटान अच्छे से हो जाना चाहिए। बस वो है कि निपटान कर दो बस, हाँ, अपना अच्छे से हो जाना हाँ, चाहिए। उतना तो नॉर्मल है ना। जैसे गाय का भी तो करते हैं ना, वो भी तो ऐसे नहीं रखते ना, वो भी तो अलग से लगाते हैं ढेर। हाँ, वो भी तो क्या, गाय का तो हम घर में भी लीप देते थे पहले, कच्चे मकानों में लीपते थे, लेकिन वो नहीं करना है, वो है नहीं आजकल। हाँ। और गोवर्धन, गोबर के देवता की तो पूजा करते हैं। हाँ जी। तो ऐसे ही ओसीडी वालों के लिए एक नया देवता बनाते हैं, पोटी देवी। उसकी एक फोटो निकाल लेना सुंदर सी। अच्छा। उसका एक घर में मंदिर बना लो। सुबह शाम पूजा करो। सही है सर। सही है सर, एकदम सही बता रहे हो आप। यही है मेरी सबसे बड़ी दुश्मन। हाँ, दुश्मनी अब आपकी कर नहीं पाती थी मैं कुछ भी। अब सहेली बना लो इसे। ये तो सुबह सबका काम रहता है। कोई चला भी जाता ना टॉयलेट में, तो बाहर आता तो मुझे तो ऐसा लगता था ये पोटी करके आया, ये गंदा हो गया। हाँ, तो उनसे भी दूरियां हो जाती थी। बिल्कुल। लेकिन सर सबसे बड़ी बात ये, मैं बच्चों को कभी नहीं रोकती थी। हाँ, बस ये आपने अच्छा किया ना, बच्चों को इसमें नहीं तो बच्चे भी बीमार हो जाते। हाँ, उसको मुझे पता था इस चीज का
कि ज्यादा से ज्यादा मुझे ये सिखाती बच्चों को ना लेंगे, बस लेकिन रोकना नहीं है उनको। रोकने से समस्या हाँ, ये प्राकृतिक चीज है, प्रकृति की है ना, आपा ने बनाई नहीं है। हाँ, आपा बनाते तो गंदी कहते ना, जब कुदरत ने बनाई है। अब हाँ, सर। ओसीडी से पहले गंदी क्यों नहीं लगती थी? पहले बिलीफ नहीं था। हाँ सर। जब डॉक्टर ने नहीं कहा था तब क्या गंदी लगती थी? नहीं सर, तो बिल्कुल। कोई चीज डॉक्टर के कहने से गंदी होगी और डॉक्टर के ना कहने से। सारा काम मैं ही करती थी। सभी तो बच्चों बताओ, का कोई तो कल को ये कह देगा कि तेरा तो मुंह ही गंदा है, तो क्या आप मुंह को छोड़ देंगे? नहीं सर, प्लास्टिक सर्जरी करवा लेंगे। नहीं बिल्कुल। कुछ लोग करवाते भी हैं। हाँ जी। तो वो उनका विश्वास है ना कि जैसा कुदरत ने हमें पैदा कर दिया वैसे हम परफेक्ट हैं भाई, सही हैं। अब कोई लंबा है, कोई नाटा है, कोई छोटा है, कोई बोना है, तो वो कहे भाई मैं लंबा क्यों नहीं हूँ? तो वो तो प्रकृति के साथ अन्याय हो गया ना। भाई प्रकृति ने पैदा किया है। गांधी, लाल बहादुर शास्त्री और सचिन तेंदुलकर कहाँ लंबे हैं? हाँ सर। तो जो आप कुदरत ने दे दिया वही ताकत है। मनमोहन सिंह भी तो हाँ, छोटे सी थे, जो बैंक में काम करते थे। और लंबे लंबे होते हैं 7 फुट के, वो वैसे ही किसी काम के नहीं होते। किसी काम के नहीं होते। ज्यादा लंबे, ज्यादा दरवाजों के अड़ते हैं, ऐसे करके चलना पड़ता है उनको। उसमें उसके बाद दिमाग भी नहीं होता किसी के पास, तो मैं देखती हूँ। हाँ, लंबे आदमी के पास दिमाग, चलो वो अलग विषय है। नहीं, किसी के पास तो दिमाग भी नहीं होता। किसी छोटे होकर भी बहुत कुछ बड़ा कर जाते हैं। शरीर से कुछ नहीं होता, सोच से होता है। पंखों से उड़ान नहीं, हौसलों से उड़ान होती है। जी सर। है ना? पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हाँ सर। तो ठीक हो गए? हाँ। कितने ठीक हो गए? बार 50 बताया था, अभी समझो 70% मान लो। बस फिर तो शाम तक मेरे को लगता है आप चले जाओगे। हाँ, देखते हैं। अरे जाना नहीं है, कल जाना है, परसों जाना है। अभी तो मेरा नुकसान करना नहीं है। नहीं सही है सर, मैं तो यही चाहती हूँ कि जल्दी ठीक हो जाऊं, हो गए अपना घर संभालूं। बस अपने बच्चे हैं, मतलब जो भी घर का काम होता है, जो मेरी जिम्मेदारी है, सारा मैं करूं खुद। मैं तो खुद यही चाहती थी कि जो भी काम मेरा जो करना चाहिए मुझे ही करना चाहिए। मैं तो अपाहिज की तरह जिंदगी जीने लगी। सारा काम वो कर रहे तो अच्छा थोड़ी होता, हाथ पैर होते हुए। ऐसा मैं नहीं करना चाहती। दुख भी बहुत होता था, लेकिन मजबूरी थी। चलो ये हो गया। हाँ सर। तो ये हो गया, तो अब हम कर्मयोग के ऊपर आते हैं। लास्ट फॉर्मेट समझ लेते हैं। हाँ सर। उसके बाद फिर प्रैक्टिकल करेंगे सारे। ठीक है सर। ओके ओके ओके। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। यूनिवर्सल बिलीफ में जीना है। ठीक है जी सर।